अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आइकॉन पर क्लिक करें या हमारे चैनल पर विजिट करें। पूजा और सिमरन की गुमशुदगी के बाद कालेकुंडा गांव के लोग और भी ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इस रहस्यमय घटना का सामना करने का निर्णय लिया। उसका नाम था अजय, जो पूजा का बड़ा भाई था। अजय पूजा की तलाश में था और उसने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मेरी प्यारी बहन पूजा को ढूंढ के रहूंगा। अजय ने गांव के बड़े बुजुर्गों से कालेकुंडा के रहस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि वर्षों पहले इस गांव में एक साधु आया था जिसने गांव के लोगों को श्राप दिया था। कहा जाता है कि साधु ने गांव के लोगों को एक विशेष पूजा करने को कहा था, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। क्रोध में आकर साधु ने गांव को श्राप दिया कि यहां रहने वाला हर व्यक्ति धीरे धीरे एक छाया में बदल जाएगा और उनके शरीर के साथ उनकी आत्मा भी इस गांव में फंस जाएगी। तभी से हर पूर्णिमा की रात यह श्राप और भी प्रबल हो जाता था। अजय ने यह सब सुना और तय किया कि वह मंदिर में जाकर इस श्राप का अंत करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन पूजा को बचाकर रहूंगा। अगली पूर्णिमा की रात अजय ने गांव के पंडित जी से आशीर्वाद लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। वह अच्छे से जानता था कि रास्ता कठिन और खतरनाक होगा, लेकिन पूजा को वापस लाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। मंदिर पहुंचते ही अजय ने वहीं खून के धब्बे देखे जो पूजा और सिमरन ने देखे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंदिर के चारों ओर ध्यान से देखा और एक पुराने शिलालेख को पढ़ा। उसमें लिखा था, इस श्राप को समाप्त करने के लिए उस स्थान पर 7 दीपक जलाओ जहां साधु ने आखिरी बार कदम रखा था। अजय ने गांव के पंडित जी द्वारा दी गई बाती और तेल से 7 दीपक जलाए और उन्हें उस स्थान पर रखा। जैसे ही 7वां दीपक जला, मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। अजय की आंखों के सामने सिमरन की छाया और कई अन्य भूतियां आकृतियां प्रकट हुईं, जो धीरे धीरे इंसानी रूप में वापस आने लगीं, लेकिन इनमें पूजा नहीं थी। अजय ने घबराते हुए पूछा, पूजा कहाँ है? तभी एक गहरी आवाज मंदिर में गूंजने लगी, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। अजय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन फिर उसने अपनी मां की दी हुई एक पुरानी ताबीज को देखा जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। उसने सोचा कि शायद यही वो चीज है जिसे त्यागने से पूजा को वापस पाया जा सकता है। ये ताबीज़ मेरी माँ ने मुझे दिया था। यही एक कीमती चीज़ है मेरे पास। इस चीज़ को त्यागने से शायद पूजा मुझे मिल सकती है। बिना देर किए उसने ताबीज को मंदिर के रखा। ताबीज रखते ही मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक भयंकर तूफान आया। अजय ने देखा कि ताबीज एक सुनहरी धूल में बदल गई और वह धूल मंदिर के चारों ओर फैल गई। अचानक पूजा मंदिर के दरवाजे पर प्रकट हुई। वह कमजोर और थकी हुई दिख रही थी, लेकिन जिंदा थी। अजय दौड़कर पूजा के पास गया और उसे गले लगा लिया। मंदिर के अंदर की सारी बुरी शक्तियां उस सुनहरी धूल के साथ मिलकर गायब हो गईं। गांव का श्राप टूट चुका था। अजय और पूजा वापस गांव लौट आए और गांव के लोग उनके लौटने पर खुश हुए। कालेकुंडा गांव अब एक बार फिर से सामान्य हो गया था। लोग फिर से खुशी खुशी वहां रहने लगे। अजय और पूजा ने मिलकर गांव के पुनर्निर्माण में मदद की और लोगों को सिखाया कि कभी भी किसी की भावनाओं या श्रद्धा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गांव के लोग अब हर पूर्णिमा की रात को मंदिर में दीप जलाकर साधु को श्रद्धांजलि देते थे, ताकि वह गांव पर अपनी कृपा बनाए रखे। सच्चे मन से किए गए प्रयास और त्याग से कोई भी श्राप समाप्त हो सकता है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम हमेशा ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।